नमस्कार। मुख्य परीक्षा जब भी आप देने चलते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में रहता है कि कितने पेज में आंसर लिखना है। निबंध के बारे में भी ये चीज़ लागू होती है और ये जीएस के बारे में भी लागू होती है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा जिनको देना है और आरओ की मुख्य परीक्षा देना है, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा देना है या कोई अन्य परीक्षा देना है, तो शब्दों को कैसे गिनें, कौन से शब्द गिने जाएँगे, नहीं गिने जाएँगे और कितने पेज में आंसर लिखें। कहीं पर भी जब आप उत्तर लेखन करने चलते हैं, प्रश्न में शब्द सीमा दी होती है, पेज सीमा नहीं दी होती। पृष्ठ संख्या कहीं नहीं दी होती कि इतने पेज में आंसर लिखें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका लिखने का जो तरीका है, आपके शब्दों का जो आकार है, आप 2 लाइनों के बीच में कितना गैप देते हैं, 2 पंक्तियों के बीच में कितना स्थान आप रिक्त रखते हैं, इस पर ये निर्भर करता है कि कितने पृष्ठ आप खर्च करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कौन-कौन से शब्दों को गिना जाएगा और कैसे आप अंदाज़ा लगाएँ, एक वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है कि कितने पृष्ठ का आंसर आपका होना चाहिए। हम एक निबंध की कॉपी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और इस कॉपी में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक आदर्श जो दूरी है, वो आपको दिख रही होगी और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इसमें क्या-क्या गिना जाएगा, क्या नहीं, इस पे तो हम बात करेंगे। पेज की काउंटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कैसे अंदाज़ा आप लगाएँगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने उत्तर लिखा, मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, तो आप इसमें कैसे गिनेंगे? पूरी लाइन आप एक गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक लाइन आपने गिना, इससे अंदाज़ा मत लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर 2-3 लाइनें यहाँ पे छोड़ दीजिए और थोड़ा-सा आगे बढ़िए और जब आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा-सा रैंडम यहाँ पर आएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम एवरेज में ले सकते हैं कि एक पंक्ति में 9 शब्द हैं। एक पंक्ति में 9 वर्ड्स हैं, 9 शब्द हैं। अब हमको इसको देखना होगा कि एक पंक्ति में तो हो गए, अब एक पेज में कितनी पंक्तियां हैं, एक पेज में कितनी पंक्तियां हैं, इसको भी हमको देखना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वो आधी थी तो इसको हम नहीं गिनेंगे। फिर यहाँ आइए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यहां पर 21 आया। अब एक पेज और गिनेंगे एवरेज के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः इसको छोड़ देंगे क्योंकि वहां आधी थी। 11, 12, 13, इन दोनों को मिला के आप 14 करिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यानी कि हम मान सकते हैं कि एवरेज में 21 है दोनों में और एक लाइन में कितना है, 9 हमने माना था। तो 21 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 180 से ऊपर। 21 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 180 से ऊपर आ रहा है। 20 गुणे 9 और फिर उसमें 9 एक आ जाएगा, यानी कि 190 180 के बीच में कुछ शब्द आएंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। मोटे तौर पर आप आइडिया लगाएंगे कि एक पेज में आपके लगभग कितने शब्द आ रहे हैं, 180। ये जो कॉपी है जिसका प्रयोग इसको लिखने में किया गया है, ये सेम वो कॉपी नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक कॉपी में आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारी कॉपी है। इसको अगर आप लेके चलेंगे, यहां पर समझिएगा इस चीज को, तो ये जगह आपको थोड़ी सी कम नजर आएगी। अब आपको लिखने के लिए जो जगह मिलेगी वो थोड़ी सी कम मिलेगी। तो सबसे प्रथम शर्त तो ये है, दूसरी कॉपी में भी हम काउंट करेंगे, कि आप यूपीएससी की जो बॉर्डर वाली कॉपी होती है, आप उसी का प्रयोग करें। प्रथम शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि आप जो लिखें, जैसे ये जो स्टूडेंट हैं, ये थोड़ा सा सघन लिखते हैं अपेक्षाकृत, लेकिन देखने में सघन लग रहा है। जब आप इसको काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा शब्द आपको नजर नहीं आएंगे,
इन्होंने खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर कृषि की आवश्यकता पर निबंध लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका भी एवरेज वही है। और यहां पर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 23 24। दूसरे पेज की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक लाइन छोड़िए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इनके भी। और एवरेज में शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका एवरेज 8 रहेगा, तो इनके भी लगभग 200 शब्द हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इसको थोड़ा सा अगर आप और स्पेस देके लिखेंगे तो आपका जो लेखन है वो और स्पष्ट नजर आएगा। यानी कि जो गैप बिटवीन लाइन है और गैप बिटवीन वर्ड्स है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो 160-70 शब्द जो होते हैं वो आदर्श होते हैं। 150 से ऊपर तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस कॉपी में इतनी जगह होती नहीं है। जैसे ये कॉपी हमने दी है, लेकिन इन्होंने काफी सघन लिखा है, और इनकी कॉपी जो इन्होंने ये किया है ये सामान्य कॉपी, इसीलिए दो तरीके की कॉपी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस कॉपी में आपको जो नजर आ रहा है वो जगह ज्यादा के कारण ऐसा हो रहा है। तो इनका एग्जाम में इस हिसाब से 160-70 शब्द हो जाएगा। और इनकी जो कॉपी है, ये कॉपी तो सही है लेकिन इन्होंने सघन लिखा है, तो ये 200 शब्द के आसपास आ रहा है, लेकिन इनको भी प्रयास करना चाहिए कि 150। अब आप जैसा भी लिख रहे हैं अपने शब्दों का आकार देखिए, शब्दों का आकार बहुत छोटा मत रखिएगा। शब्दों का आकार आप, ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की कॉपी है जो टेस्ट में लोग आरओ मेंस में दे रहे हैं, पीसीएस मेंस में दे रहे हैं टेस्ट, उसकी कॉपी है। तो अब आप आकार अगर सामान्य रखेंगे तो 150 शब्द का एवरेज बना के आप चलिए। इतना कोई काउंट नहीं करता कि 150 में 155 हो जाए, 160 हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। अब बात आती है कि किन शब्दों को गिनेंगे। एक तो बेसिक बात हमने कर ली कि ऐसे गिनेंगे। अब मान लीजिए 600 शब्द का निबंध लिखना है और आपके एक पेज आता है लगभग 150 के, तो 4 पेज लिख दीजिए। मेरा मानना है कि उसको थोड़ा सा अगर आप 10-20 शब्द और कम करके 4.5-5 पेज पे ले जाएंगे, 4 पेज पे एग्जैक्ट न खत्म करिए नीचे, उसको थोड़ा सा सघनता अपनी कम करिए और पेज थोड़ी सी बढ़ जाए, तो ये होता है ना, एक तो क्लियर स्पष्ट हो जाता है, और दूसरी चीज ये होती है कि लगता है कि इतने पेज लिखा गया, थोड़ा सा बढ़ जाता है, मानसिक एक सुकून मिलता है आपको कि हमने इतने पेज लिखे। एग्जामिनर को भी देखने में लगता है कि बच्चे ने अपने विचार व्यक्त करने के क्रम में 5 पेज लिखा है। शब्द कौन से गिने जाएंगे? लोगों को कंफ्यूजन है कि का, की, में, ने, से ये गिना जाएगा कि नहीं। अच्छा ये बताइए, ये शब्द है कि नहीं है? आप इसको शब्द मानते हैं ना? तो शब्द तो ये है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इनको गिना जाता है, आप इनको छोड़िएगा नहीं। ऐसे तो आपके 30% शब्द ऐसे खत्म हो जाएंगे, 20% तो आप यूज करते हैं, तो 20 to 25% तो ऐसे समाप्त हो जाएंगे। इनको भी काउंट किया जाता है। ने, पे, के, से, का, की, हूं, है, तो ये सब गिने जाते हैं। कॉमा नहीं गिनेंगे आप शब्द में, जो कॉमा लगाते हैं कॉमा को शब्द में नहीं गिनेंगे, लेकिन जो बाकी के शब्द हैं सभी शब्दों को अपनी गिनती में आप शामिल करेंगे, ठीक है, उनकी काउंटिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। अब बात आती है कि अच्छा हमारी जो राइटिंग है वो ऐसी है कि हम लिखते हैं तो एक पेज में 8 लाइन ही हमारी आती है, और हमको पेज कम पड़ जाते हैं, वहां पर 6-7 पेज मिलते हैं। क्यूसीएबी आपको मिलेगी किसी भी परीक्षा में, तो क्यूसीएबी में 6-7 पेज होते हैं, और 6-7 पेज में मैं पूर्ण रूप से नहीं लिख पाता, हमारा पूरा ही नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा कॉपी की व्यवस्था नहीं है कि एक्स्ट्रा कॉपी आप ले लेंगे, अतिरिक्त पुस्तिका आपको नहीं दी जाएगी। अगर आपकी 7-8 लाइन में पूरा पेज भरने की आदत आपकी बनी हुई है तो उसको कम करिए। जिस तरीके से सघनता अच्छी बात नहीं है, ऐसे ज्यादा विरल होना, बहुत ज्यादा स्पेस दे के लिखना, है ना, गैप बिटवीन लाइन एंड गैप बिटवीन वर्ड्स,
अगर बहुत ज्यादा हैं, पेज भरने के क्रम में आप चल रहे हैं, तो वो भी आदत आपको सुधारनी होगी, आपको अभ्यास करना होगा। आपको कम जगह में भी नहीं लिखना है और ज्यादा बड़े जगह को कवर भी नहीं करना है। आपको एक मानक लेके चलना है और कम से कम मान के चलिए कि 18 लाइनें और कम से कम 7 शब्द आप मान के चलिए आपको लेके चलना है। इससे कम भी नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं तो 8 शब्द, वैसे 7 शब्द अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से शुरू किया, यहां तक 7 शब्द में आपने लिख दिया और ऐसे लाइनें 17-18 आपकी आ गई, तो वो एक बहुत मानक होगा, मेरा जो मानना है। और अगर आप केवल 8-10 लाइन में पूरी कॉपी भर देते हैं तो वो भरना भी सही नहीं है। वो आप लगेगा एग्जामिनर को कि आप केवल पेज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और कभी भी पेज भरने से नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो मेरा जवाब है कि कंटेंट आपका अच्छा होगा, अच्छे कंटेंट पे आपने काम किया है तो उस कंटेंट पे आपको नंबर मिलेगा। आपका जो सामग्री जो आपने प्रयोग किया है, आपका लिखने का जो तरीका है वो कितना अच्छा है। पेन की बात आती है, कौन सा पेन यूज करें, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि निबंध लेखन में, आंसर राइटिंग में, अच्छा जीएस में भी आप ऐसे ही मान लीजिए कि जीएस में आपको 200 शब्दों का एक उत्तर लिखना है उदाहरण के लिए, तो आपका एक पेज में 160-70 आता है, एक पेज में 120 आता है, जैसे मैंने जो मानक बताया है। तो 18 × 7 आप करिए, है ना। तो 18 × 7 आप करेंगे तो 125 शब्द होंगे लगभग। तो 125 शब्द अगर एक पेज में आते हैं तो 2 पेज से थोड़ा सा कम आप 200 शब्द का उत्तर लिखेंगे, 150 शब्द वाला 1.5 पेज में लिखेंगे, ऐसे अंदाजा लगा लीजिए। पेन कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे वो आप कोई भी मेंस लिख रहे हैं, नई पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप उसी दिन उस पेन से लिखना शुरू कर रहे हैं। अब नई पेन 2 संदर्भ में, एक तो आप नई प्रकार की पेन लाए हैं और दूसरा जिस पेन से आप लिख रहे हैं उस पेन का इस्तेमाल भी आप नई नई निकाल के उस दिन मत करिए। घर पे पहले उससे थोड़ा सा लिख लीजिए, वो स्मूथ चलने लगती है, स्मूथनेस उसमें आ जाए। और जिस पेन से आपको मुख्य परीक्षा देनी है उस पेन का इस्तेमाल कम से कम 2 महीने पहले से अनवरत आपको करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपको पेन इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी आदत बन जाती है, उस पेन की आपको ग्रिपिंग, जहां से आप पकड़ के लिखते हैं, उसकी आदत बन जाती है, उस पेन पे स्पीड आपकी अच्छी बन जाती है। किस पेन का चयन करना है? जिसमें स्पीड हो, देखने में अच्छा लगे। जैसे ये कॉपी आप देखेंगे तो इस कॉपी में आपको जो पेन का प्रयोग किया गया है देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत पतली पेन भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मोटी पेन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोटी तो चलेगी, बहुत पतली पेन कदापि नहीं। पतली पेन से क्या होता है, अगर आपकी स्पीड पतली पेन से बन रही है तब तो आप उसको ले लीजिए, नहीं तो कई बार बड़ी रफ राइटिंग बन जाती है। मोटी पेन की समस्या ये होती है कि उसमें इंक वो छोड़ने लगती है, इंक फैलने लगती है, वहीं पे आपने लिखा हाथ ऐसे पड़ा, दिक्कत हो गई, वो भी समस्या है, तो उसको भी आप दूर करिए। तो पेन का चयन आप कर लीजिए, क्योंकि यही आपकी तलवार है, यही आपके आपका हथियार है, इसी से आपको परीक्षा पास करनी है। तो आप हर हाल में 2 महीने पहले अपनी एक पेन का चुनाव करिए। जेल पेन, पायलट पेन में समस्या ये होती है कि इंक फैलती है। डॉट पेन सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है, लेकिन अगर कोई जेल पेन आपको ऐसी मिल जाती है, आप उसको देख लीजिए, कई पेन आती हैं, तो ऐसी जेल पेन मिल जाती है अगर जिसमें इंक नहीं छोड़ती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो आप इसको देखिए, बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मैं अगले सेशन में आपसे मिलकर उस आपकी क्वेरी को दूर करूंगा। ठीक है? और शब्दों की गणना बार बार एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है, इतना अभ्यास करके जाना है। जैसे हमारे यहाँ आरओ मेंस में अभ्यास चल रहा है, हमारा कामयाबी बैच चल रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस की हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, मेंटोरशिप स्टार्ट होने जा रहा है, आंसर राइटिंग चल रही है। तो उसमें डेली जब कोई लिखता है तो ये सब कमियां दूर होती रहती हैं। और वर्तनी दोष बिल्कुल ना करें, वर्तनी दोष का एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो कॉपी चेक करने वाला जो भी एग्जामिनर है, जो व्यक्ति है, उसको लगता है कि ये तो बहुत सामान्य चीजें सही नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासन शासन में जाके क्या करेंगे। तो वर्तनी दोष बिल्कुल ना होने दीजिए, कदापि ना होने दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताएं, अगर उपयोगी लगा तो अन्य लोगों तक भी भेजें। थैंक यू सो मच।